हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीए दिव्या चौधरी और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं अकाउंट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के एमसीक्यूज़। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट ए के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। इन दिस वीडियो वी डिस्कसिंग पार्ट बी एमसीक्यूज़। लेट्स स्टार्ट 27th question. A company had following balances in their books of accounts: raw material, work in progress, finished goods and stock in trade. दो बैलेंस दिए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पूछा है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री में खाली ये तीन आते हैं। रॉ मटेरियल का जो चेंज होता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं आता है। तो आपको इन तीन का चेंज देखना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक बोल सकती हूँ, चेंज इन इन्वेंट्री बोल सकती हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करके आना। सो मैं ओपनिंग का टोटल लूँगी 3,60,000 माइनस 270 370। ये तो नेगेटिव में आ रहा है और हमारा ऑप्शन भी है नेगेटिव में, ऑप्शन सी। 28th, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो was 5 times। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लिख देती हूँ मैं। ये 5 टाइम्स बोल रहा है। द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोली है 5 लाख, हमें COGS चाहिए एंड GP बोला है 25% ऑफ COGS, मतलब 1/4 ऑफ COGS। उसका मतलब होगा 1/5 ऑफ सेल्स। 1/5 ऑफ 5 लाख, 1 लाख आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो योर COGS कम्स आउट टू बी 5 लाख माइनस 1 लाख विच इज़ 4 लाख रुपीज़। ये फॉर्मूला में डाल देंगे 4 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना आ गया मेरा? 4 लाख बाय 5, 80,000 एवरेज स्टॉक आ गया। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। क्लोजिंग दिया हुआ है 60,000 बाई 2 इज इक्वल टू 80,000। When I solve this डायरेक्टली करते हैं 80 into 2 1,60,000, 1,60,000 minus 60, 1 लाख आंसर आता है। सो योर ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख रुपीज़। इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से सो द क्वेश्चन इज विजिबल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशो। बिल्कुल भी नहीं। अगर नेट प्रॉफिट मतलब PNL में आपकी कोई इनकम आ गई, रेंट इनकम, कमीशन, डिविडेंड, उस वजह से आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है GP रेशो से। Reason to calculate net profit: indirect expenses are subtracted from gross profit and indirect income are added to gross profit. Yes, PNL में जो expense आते हैं that is indirect और जो income आती है that is indirect. Expense subtract करते हैं, income add करते हैं, R is correct. So option D, A is incorrect but R is correct. 29th, proposed dividend for the year ended 25 and 24 were 2.5 lakh and 2 lakh. Shareholders finalized the dividend amount at 1,80,000 during the AGM of 2025. Unclaimed dividend as at March 25 was 10,000. मैंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है AGM में? मैंने 1,80,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब मेरा खर्चा 1,80,000 का हो गया है फाइनलाइज। बट मैंने अभी पे कितना किया है? 170 ही पे किया बिकॉज देर इज अनक्लेम डिविडेंड ऑफ 10,000। कोई आके अभी मांगा नहीं है तो मैंने 170 पे कर दिया है। सो माई ऑप्शंस, इफ यू सर्च फॉर दीज फिगर्स आप जल्दी पिक कर पाओगे। आई हैव इट इन ऑप्शन डी, प्रपोज डिविडेंड एडेड to net profit before after tax 180 and outflow in financing activity 170 is the correct answer. इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन आपके कैश फ्लो में बहुत यूज़फुल है। ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ऑफन देखा जाता है CBSE के कैश फ्लो क्वेश्चंस में। प्रोविजन फॉर टैक्स for the year ended 25 and 24 is 3 lakh and 2 lakh 80 respectively. Provision for tax is a credit balance, मतलब brought down figure credit side आएगा, carried down figure debit side आएगा। So brought down figure उन्होंने बोला है, brought down figure 2 lakh 80 है। ध्यान रखना किसको brought down कर रहे हो, किसको carry down कर रहे हो। and
कैरिड डाउन फिगर 3 लाख है क्योंकि 25 पहले दिया है फिर 24 दिया है। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 2,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स से हम टैक्स पे कर रहे हैं, बैलेंस कम करना है, वो यहाँ पे आता है टू कैश 2,50,000। डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रपोज्ड, तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 5,50,000 में से 2,80,000 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आता है 2,70,000 है क्या ऑप्शन, ये PNL हो जाएगा 2,70,000 इज माई ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, which of the following is cash flow from operating activities of a finance company? Conversion of debenture into shares, ये तो cash involved ही नहीं है। Building purchase, investing activity। Dividend received and dividend paid, dividend paid whether it is a finance company or a non finance company, dividend pay हम करते हैं हमारे equity shares या preference shares पे, मतलब equity shares तो financing activity में ही आते हैं क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सो डिविडेंड पेड इज स्टिल अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वेदर यू आर अ फाइनेंस कंपनी और अ नॉन फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड रिसीव्ड ही मेरा फाइनेंस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होता है। सो ये है हमारे 4 MCQs ऑफ पार्ट बी। आई होप दे आर क्लियर टू यू।